हाय बच्चों, कैसे हो। मैं आपको हर एक चैप्टर के फटाफट वो टॉपिक्स बता दूंगी, चैप्टर वाइज वेटेज बता दूंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स बता दूंगी। आप लोग सबसे पहले इन द मंथ ऑफ मार्च इन टॉपिक्स पर फोकस कीजिए, गिव मॉक टेस्ट एंड सी योर स्कोर इंप्रूविंग। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दे आर रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू। आपका स्कोर कमाना है, सबसे पहले इन टॉपिक्स को आप एकदम क्रश करना शुरू कीजिए। Do that. Remember, if you dream it, you wish it, you've got to do it. Yes, and for that, I am with you guys. I am with you always. Don't feel that you're alone like this. I am with you and let me help you. So, are you ready? 100% ready? चलिए, let me tell you the list. सबसे पहले बेटा, सबसे पहले जो टॉपिक है, आपको प्लांट फिजियोलॉजी करनी है एंड सेल साइकिल और सेल डिविजन करना है। प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहले आपको C3 साइकिल, कैम साइकिल, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका C4 साइकिल एंड रेस्पिरेशन करना है। उसके बाद आपको रेस्पिरेशन की सारी साइकिल्स करनी है, आपको फोटो पीरियडिज्म करना है। इनसे 3 to 4 क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपके सबसे हिडन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको सेल साइकिल को डिटेल में करना है और मियोसिस के डिफरेंट फेजेस को डिटेल में करना है। इससे आपके मेजर क्वेश्चंस आएंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स के अंदर प्लीज इंश्योर करिए बच्चों, यार ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स और एनिमल्स वाले टॉपिक हैं, अर्थवर्म आपके सिलेबस से लगभग बाहर है, पर मुझे फिर भी लगता है एनिमल किंगडम टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें प्लीज आप लोग कॉकरोच और सबसे इंपॉर्टेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के माउथ पार्ट्स करिएगा और सारे टिश्यूज का जो लिखा हुआ है आप लोग वो पढ़िएगा। डाइवर्सिटी के अंदर साइंटिस्ट के नाम करिएगा, राइट। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइंटिस्ट के नाम पे आते हैं एंड ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन के ऊपर आपके क्वेश्चंस। टॉपिक्स लिख रही हूं मैं साइड बाय साइड। जेनेटिक्स में एक आएगा आपका टफ एमसीक्यू, जनरली कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन टाइप का आता है। मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के ऊपर पक्का आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पक्का। 7 मार्क्स देख लो, 7 क्वेश्चंस है, पक्का मेंडल की लाइफ हिस्ट्री के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं गारंटी लेती हूं। दूसरा बेटा, इसके ऊपर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनके ऊपर एक क्वेश्चन गारंटी होगा। एक क्वेश्चन आपके लैकोपेरॉन के ऊपर होगा और एक क्वेश्चन डीएनए की हिस्ट्री के ऊपर होगा। मिनिमम इन 4-5 चीजों से क्वेश्चंस पक्का 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 आएंगे। ये ट्रेंड चलता चला जा रहा है। अगर मैं इकोलॉजी और बायोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर की बात करूं, अगर मैं इकोलॉजी की बात करूं, एक क्वेश्चन पॉल्यूशन से होगा, एक क्वेश्चन फूड चेन या फूड वेब से होगा, एक क्वेश्चन पक्का सिम्बायोसिस, म्यूचुअलिज्म, राइट, ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं उनके ऊपर होगा। एक क्वेश्चन आपके प्रोटोकॉल्स के ऊपर होगा। ये 3-4 टॉपिक्स आपको बहुत स्ट्रांगली करके जाना है। एक क्वेश्चन आपकी साइकिल्स के ऊपर हो सकता है और एक क्वेश्चन आपके नेशनल पार्क्स के ऊपर हो सकता है। आपने ये अच्छे से करके जाने ये वाले टॉपिक्स। अगर मैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर की बात करूं बेटा, यहां पर डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस के ऊपर एक क्वेश्चन होता है। लेटेस्ट ट्रेंड मैंने क्या देखा है, एड्स और कैंसर वाले टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आता है। रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के एंड में जो दिया हुआ है ना बेटा, व्हाट इज लेट अस से डिफरेंस बिटवीन एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्सिस, उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन में आपका क्वेश्चन आएगा एंथर के ऊपर, एंथर का स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ द पोलन, राइट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, ऑटोगोमी, गिटनोगैमी पे एक क्वेश्चन होगा।
ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने आपको अभी कराया है, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ICSI, जिफ्ट, गिफ्ट पे क्वेश्चन आएगा। सो दीज आर द ट्रेंड्स, ऐसा हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसी को और डेप्थ में लेके चलती हूं, राइट। ह्यूमन फिजियोलॉजी पे 12 क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूं 12 क्वेश्चन आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से आएंगे। एवरी पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, मतलब हर एक पार्ट से एक एक क्वेश्चन आएगा बेटा। सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चंस आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ऊपर, कहां कहां डाइजेशन हो रहा है, एंजाइम्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा कार्डियक साइकिल के ऊपर, 100% आपको क्वेश्चन है कार्डियक साइकिल के ऊपर आएगा। रिप्रोडक्शन में आपका यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का आएगा। यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर, RAS के ऊपर, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे क्वेश्चन आएगा। ये 6-7 टॉपिक्स हैं जिनसे आपके गारंटी क्वेश्चन आएंगे। बायोमोलिक्यूल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। आपकी एंजाइम एक्शन पे क्वेश्चन आएगा। जो आपका Vmax है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शन पे क्वेश्चन आएगा। और जो लास्ट में है कोफैक्टर, कोएंजाइम, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा। एनिमल किंगडम में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है पॉरीफेरा, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है, दिखता नहीं है यार, मॉलस्का से हर साल क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं एम्फियोक्सस पे और रेप्टिलिया पे। इन चीजों से क्वेश्चन आते हैं। रेप्टिलिया में एक्सेप्शन वाला आता है, वो हार्ट वाला क्वेश्चन 3 या 4 बार पिछले 5 सालों में रिपीट हुआ है। सो प्लांट्स एंड एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स में जनरली टिश्यूज टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एनिमल्स में कॉकरोच के माउथ पार्ट्स के क्वेश्चन आएंगे। एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोटेक्नोलॉजी में फैक्टर्स क्या क्या है बायोटेक्नोलॉजी के, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद इको R1, इनकी नेमिंग, इनकी हिस्ट्री पे क्वेश्चन आएगा। सीवेज ट्रीटमेंट पे क्वेश्चन आएगा आपको बाय हार्ट। और आपको एसिटिक एसिड कहां से मिला, आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज कहां से मिला, आपको मोनास्कस परप्यूरियस क्या देता है, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सी कितने कम टाइम पे मैं आपको डिटेल में बता रही हूं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू, एवोल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गेनिजम्स पे क्वेश्चन आएगा। ड्रिफ्ट पे क्वेश्चन आएगा एंड सी वॉल राइट इफेक्ट, ह्यूमन एवोल्यूशन। ये 4 चीजें आप करके जाइए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे मैंने आपको बोला एड्स, कैंसर, बैक्टीरियल डिजीजेस, टेपवर्म, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया एंड ड्रग्स। 5 चीजें बोलते, 4 क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आएंगे। सबसे पहले बेटा प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूं, जिन टॉपिक्स का मैंने नाम लिया है आप उनमें से क्वेश्चंस करिए। ये देखिए चैप्टर वाइज भी मैं आपको बता देती हूं। लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन, प्लांट किंगडम, स्पेशली प्लांट किंगडम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे ऑल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल से, लगभग 1 क्वेश्चन इज कमिंग एवरी ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गेमे, सेक्सुअल एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, आपकी मॉस से और फर्न से क्वेश्चन पक्का है। एनिमल किंगडम, आई टोल्ड यू द 4 फाइलम्स व्हिच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्रूट्स और इन्फ्लोरेसेंस पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में मोनोकॉट की रूट और डाइकॉट की स्टेम, इन पे ध्यान दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम लाइसिजिनस कैविटीज पे क्वेश्चन आते हैं, बंडल शीट पे क्वेश्चन आते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट के डिफरेंस पे क्वेश्चन आते हैं, रूट शूट डिफरेंस ऑफ मोनोकॉट डाइकॉट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स से 3 क्वेश्चन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 2 क्वेश्चन। सेल साइकिल में मैंने आपको बताया स्पेसिफिकली मियोसिस से क्वेश्चन आएगा। बायोमोलिक्यूल्स एंजाइम पे कहां से क्वेश्चन आएंगे, आई हैव टोल्ड यू 3 क्वेश्चंस। सेल डिवीजन सेल साइकिल से 7, ट्रांसपोर्ट इन वाटर प्लांट से सिर्फ ट्रांसपिरेशन पुल पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे 1, फोटोसिंथेसिस 4, रेस्पिरेशन से 1 क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 3, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से 2 क्वेश्चंस, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन से 3, बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन से 3, लोकोमोशन मूवमेंट अभी कराया है। मसल्स पे अलग क्वेश्चन आएंगे, जेड चेन, ए आई बैंड, एच जोन एंड मूवमेंट पे क्वेश्चंस आएंगे, एनएमजे वगैरह, और आपके स्केलेटल सिस्टम के क्वेश्चंस होंगे। स्केलेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स 3,
Zift, Gift, ICSI, RCH, full forms, human reproduction, reproductive health 3.3, principles of inheritance and variation 2, molecular basis, lac operon, human DNA fingerprinting, history of DNA, replication, transcription, translation, and most importantly Chargaff's rule. 10 questions इसमें से आए हुए हैं. You cannot take it easily. Evolution से 1, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 3, स्ट्रैटेजी से 3, सीड्स के क्वेश्चन आते हैं. पूसा स्वर्णिम किसका है, प्रभानी क्रांति किसका है, राइट. माइक्रोब से 1, बायोटेक से 6, एप्लीकेशन से 5, टोटल 11 क्वेश्चन. ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से 4, इकोसिस्टम से 3, इन्वायरमेंटल इश्यूज से 1 क्वेश्चन. प्लीज डोंट मिस इट. सबसे पहले सबसे ज्यादा स्कोरिंग है सेल बायोलॉजी. स्कोरिंग प्लांट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी नियरली इक्वल. ह्यूमन 12th में रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन ज्यादा. जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी वेरी स्कोरिंग. सबसे पहले 5 मिनट्स कीजिए, 300 तक नंबर आपके आ सकते हैं. अगर बाकी एवरेज है और ये एक्सेप्शनल है, बाकी और बढ़ाओ, 350 प्लस नंबर लेकर जाओ. टेक केयर मेरे बच्चों. रिमेंबर यू हैव टू सक्सीड. राइट, गोल पे फोकस करो, ऑब्स्टिकल्स पे मत फोकस करो. एंड Vedanta Biotronic is always with you. Lots of love. God bless you. See you tomorrow again. Bye.